Hello everyone, welcome. Now we will study the subject radiation physics of DRT part फर्स्ट। तो जैसा कि रेडिएशन फिजिक्स में अपन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बारे में हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में डिस्कस किया। दैट मीन्स कि ये जितने भी फिजिक्स के बारे में हमने पढ़ा था या फिर फिजिक्स के जो भी टॉपिक्स थे वो सारे के सारे आपके नॉर्मल फिजिक्स के टॉपिक्स थे, बेसिक फिजिक्स के टॉपिक थे जो कि आप 12th स्टैंडर्ड में डिस्कस करके आ चुके हो। दैट मीन्स कि अपनी जो रेडिएशन फिजिक्स, अपन जो सब्जेक्ट का नाम ले रहे हैं रेडिएशन फिजिक्स के बारे में हमने अभी तक यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है। तो जैसा कि रेडिएशन फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले एक अपना बेसिक कॉन्सेप्ट्स, दैट मीन्स बेसिक फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। देन हम स्टार्ट करेंगे रेडिएशन फिजिक्स के बारे में। जैसा कि अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे अपना टॉपिक है आज का बेसिक कंसेप्ट्स। वैसे देखा जाए तो ये जो बेसिक कंसेप्ट्स का जो टॉपिक था ये एक बार अपनी ऑफलाइन क्लासेस में हो चुका था, इस वजह से स्टार्टिंग में इसको अपन ने नहीं कराया था, बट अब इसको ऑनलाइन क्लासेस में भी अपन कर लेते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट से हम ये समझते हैं सबसे पहली बात कि जो नॉर्मल फिजिक्स के बेसिक टॉपिक्स जो कि आप 7th 8th या फिर 9th के अंदर जो आपने डिस्कस किए थे, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ईजी से आसान से। कई बार इनका क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आता है अपने पेपर्स के अंदर, दैट मीन्स अपने सिलेबस में आती हैं ये चीज़ें। तो दैट मीन्स यहाँ पे अपन आज बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करने के बाद में हम रेडिएशन फिजिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट्स में सबसे पहले अपना जो है दैट मीन्स जो अपना फर्स्ट टॉपिक है वो है यूनिट दैट मीन्स जिसको हिंदी में आप इकाई बोलते हो। ठीक है, दैट मीन्स कि आप फिजिक्स के अंदर आपकी बहुत सारी क्वांटिटीज़, राशियाँ होती हैं। ठीक है, लेंथ हुआ, मास हुआ, ठीक है, इनको आप किस में नापते हो, दैट मीन्स इनकी कुछ ना कुछ तो इकाई होती है। या फिर जब भी आप कोई भी डेफिनेशन लिखते हो किसी भी क्वांटिटी की, तो लास्ट के अंदर आप लोग लिखते हो ऐसा यूनिट ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, दैट मीन्स यूनिट है क्या चीज़, बहुत बेसिक सी चीज़ है ये, आप समझते हो, आपको पता है, बट डेफिनेशन लिखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो दैट मीन्स आज हम सबसे पहले यूनिट, इकाई के बारे में डिस्कस करते हैं कि यूनिट क्या होती है। टू स्टडी द मैटर एंड एनर्जी एंड देयर वेरियस प्रॉपर्टीज, मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास एंड टाइम्स आर नीडेड। जैसा कि कोई भी क्वांटिटी या फिर कोई भी पदार्थ, ठीक है, मैटर की अगर अपन बात करें, कोई भी पदार्थ, अगर आपको उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ना है या फिर उसकी विशेषताओं के बारे में पता लगाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मेजरमेंट करना पड़ेगा। और मेजरमेंट करने के लिए आपको वहाँ पे क्या चाहिएगी, यूनिट चाहिएगी। ठीक है, दैट मीन्स किसी भी आप क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हो तो मेजरमेंट करने के लिए आपको जो टर्म चाहिए, ठीक है, जो शब्द चाहिए, वो शब्द क्या कहलाती है, यूनिट कहलाती है। दैट मीन्स टू स्टडी द मैटर, किसी भी पदार्थ के बारे में स्टडी करने के लिए, उसकी एनर्जी के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास एंड टाइम। फॉर एग्जांपल लिया इन्होंने उदाहरण के तौर पे, देख जैसे आपकी लेंथ हुई, मास हुआ, टाइम हुआ, इन सब को, ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज, इनकी मेजरमेंट करने के लिए जो टर्म आपको चाहिएगी वो टर्म क्या कहलाती है, यूनिट कहलाती है। एनी फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एक्यूरेटली इन टर्म्स ऑफ इट्स ओवन टर्म आर नोन एज यूनिट। दैट मीन्स कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसको जब आप नापते हो तो उसके लिए एक अलग से और एक स्पेशल टर्म यूज़ किया जाती है, एक शब्द यूज़ किया जाता है, और वो शब्द ही क्या कहलाता है, आपका यूनिट कहलाता है। यूनिट हैव टू टाइप्स। अब जैसे कि अपन यहाँ पे यूनिट के टाइप्स की अगर बात करें तो दो प्रकार की यूनिट होती है, एक फंडामेंटल और एक डेराइव्ड यूनिट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन यूनिट की बात लेके चलें तो फॉर एग्जाम्पल आपकी क्वांटिटी है लेंथ। ठीक है, लेंथ को अगर आप नापते हो तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यूनिट नहीं है तो आप वहाँ पे करते रहोगे 5 4 10 12, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये है क्या। बट जब आपके पास यूनिट है तो आपको पता है कि मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब क्या है, इसकी यूनिट है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका मास है, मास की यूनिट आपकी क्या होगी, किलोग्राम। दैट मीन्स उसको नापने के लिए जो एक टर्म यूज की जाती है, जो शब्द यूज किया जाता है, वो शब्द क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है। अब अगर अपन यूनिट के टाइप्स की बात करें तो यूनिट दो प्रकार की होती है, एक फंडामेंटल यूनिट और एक डेराइव्ड यूनिट। इनके बारे में भी अभी अपन डिस्कस करेंगे।
Now we will discuss about the first type of the unit which is known as fundamental unit. That means कि अपन पहले टाइप के पहले प्रकार की यहाँ पे बात कर रहे हैं जिसे आप फंडामेंटल यूनिट बोलते हो. फंडामेंटल दैट मीन्स इस वर्ड से आप यहाँ पे समझते हो, साफ सी बात है कि ये स्वतंत्र होती हैं. ठीक है, इनका खुद का बेस होता है, खुद पे डिपेंडेंट होती है, मतलब इंडिपेंडेंट होती है, खुद पे ही डिपेंड होती है, किसी और पे डिपेंड नहीं होती. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो आप एग्जाम्पल पे समझो, फॉर एग्जाम्पल लेंथ है आपकी, लेंथ की यूनिट क्या आपकी मीटर है, स्वतंत्र है, किसी पे डिपेंड नहीं है. इसी प्रकार से मास की यूनिट आपकी किलोग्राम हुई, टाइम की यूनिट आपकी सेकेंड हुई. ये सब स्वतंत्र है और किसी पे डिपेंड नहीं है, इनका खुद का बेस है. वो यूनिट्स आपकी क्या कहलाती हैं, फंडामेंटल यूनिट कहलाती हैं. The units which are independent of one another and have their own standard base are called fundamental units. That means कि वो units जो क्या हो, independent हो किसी और से, that means वो किसी पे dependent नहीं है, and their own standard base, और उनके पास उनका खुद का base होता है, खुद का आधार होता है. वो units कौन सी unit कहलाती हैं, fundamental unit कहलाती हैं. The units of all other physical quantities can be obtained from the fundamental units. जैसे कि अगर अपन बात करते हैं दूसरी यूनिट्स की, ये तो आपकी फंडामेंटल भी, इसके अलावा जो भी यूनिट्स है, ठीक है, अपन चाहे वो डेराइव्ड यूनिट हो या फिर और भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की कोई भी यूनिट है, वो सारी की सारी यूनिट निकल के कहाँ से आती है, दैट मीन्स फंडामेंटल यूनिट से. डेराइव्ड यूनिट की जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि डेराइव्ड यूनिट डिपेंडेंट होती है, उनका खुद का बेस नहीं होता है. तो दैट मीन्स वो निकल के कहाँ से, या फिर उनका बेस क्या है, उनका बेस फंडामेंटल यूनिट होता है. ठीक है, दैट मीन्स फंडामेंटल यूनिट खुद में अपने आप में स्वतंत्र है, इनका खुद का बेस है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है. वो यूनिट्स आपकी फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती हैं. और बाकी की जो दूसरी यूनिट्स है जितनी भी, वो सारी की सारी बनती कहाँ से है या फिर निकलती कहाँ से है, फंडामेंटल से, बिकॉज उनका बेस कौन सा होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन लेके चले तो मास की यूनिट किलोग्राम, डिपेंडेंट नहीं है किसी पे भी, इंडिपेंडेंट है. इसी तरीके से लेंथ की यूनिट आपकी मीटर होती है और टाइम की यूनिट आपकी क्या होती है, सेकेंड होती है. दैट मीन्स ये आपके यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स है विच आर इंडिपेंडेंट एंड देयर ओवन स्टैंडर्ड बेस, उनके पास उनका खुद का बेस होता है. ये आपकी फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती है. अब अपन बात करते हैं डेराइव्ड यूनिट की. डेराइव्ड यूनिट की अगर बात की जाए, डेराइव्ड दैट मीन्स किसी और से डेराइव होना, किसी और से निकल के आना, कहीं और से उनका उत्पन्न होना. ठीक है, तो दैट मीन्स द यूनिट्स विच आर नॉट हैविंग देयर ओवन स्टैंडर्ड बेस एंड ऑब्टेन फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट. दैट मीन्स उस प्रकार की यूनिट्स, उस प्रकार की इकाई जिनके पास खुद का कोई भी बेस नहीं होता है, खुद का कोई भी आधार नहीं होता है, और ना ही वो इंडिपेंडेंट होती है. वो क्या होती है, डिपेंडेंट होती है. और किस पे डिपेंडेंट होती है, फंडामेंटल यूनिट्स पे. दैट मीन्स कि फंडामेंटल यूनिट्स उनका बेस होता है और फंडामेंटल यूनिट से ही वो क्या होती हैं, डेराइव होती है. तो इस प्रकार की जो यूनिट्स होती हैं वो आपकी कहलाती है डेराइव यूनिट. अब इनको आप समझिए. यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो एरिया, क्षेत्र. अब क्षेत्र की यूनिट आपकी क्या है, मीटर स्क्वायर. बट यहाँ पे मीटर स्क्वायर में जो मीटर है वो किसकी यूनिट है, लेंथ की यूनिट है. दैट मीन्स कि जो एरिया की यूनिट थी वो डिपेंडेंट किसकी यूनिट पे हुई, लेंथ की यूनिट पे हुई. ठीक है, दैट मीन्स मीटर यहाँ पे क्या थी, एक फंडामेंटल यूनिट थी. और अब जो मीटर स्क्वायर जो यूनिट है ये वो आपकी कौन सी यूनिट है, डेराइव्ड यूनिट है. और डेराइव्ड यूनिट फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी है. दो फंडामेंटल यूनिट यहाँ पे मिली है, एक मीटर और दूसरी भी मीटर. जब आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको मिली मीटर स्क्वायर. ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी क्वांटिटी है आपके पास वेलोसिटी. वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे भी दो फंडामेंटल यूनिट मिलके एक डेराइव्ड यूनिट बना रही है. फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट है आपकी मीटर और दूसरी फंडामेंटल यूनिट है सेकेंड. फर्स्ट मीटर आपकी लेंथ की है, दूसरी जो आपकी सेकेंड है वो टाइम की है. दैट मीन्स कि दो फंडामेंटल यूनिट की सहायता से आपने क्या किया, यहाँ पे एक डेराइव्ड यूनिट डेराइव की है. इसी प्रकार से डेंसिटी की अगर आप बात करते हो तो डेंसिटी में भी किलोग्राम और मीटर क्यूब. ठीक है, दैट मीन्स किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब है. तो यहाँ पे भी ये जो पूरी यूनिट है ये किसका ग्रुप है, फंडामेंटल यूनिट्स का ग्रुप है, फंडामेंटल यूनिट से ही मिलकर बनी है.
एक बार दोबारा समझना इस चीज़ को। दैट मीन्स कि जितनी भी आपकी डेराइव्ड यूनिट होती है उनके पास ना तो खुद का बेस होता है और वो डिपेंडेंट होती है, दैट मीन्स ना वो इंडिपेंडेंट होती है। निकलती कहाँ से है, कहाँ से प्रोड्यूस होती है, फंडामेंटल यूनिट से। दैट मीन्स इनका बेस क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है। और इस प्रकार की जो यूनिट्स होती हैं वो आपकी कहलाती है डेराइव्ड यूनिट। एग्जांपल के तौर पे अपन ने यहाँ पे लिखा एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, जहाँ पे मीटर एक फंडामेंटल यूनिट है। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, जहाँ पे मीटर एक फंडामेंटल यूनिट है, सेकंड एक फंडामेंटल यूनिट है। डेंसिटी इज इक्वल टू किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, जहाँ पे किलोग्राम भी एक फंडामेंटल यूनिट है और मीटर भी एक फंडामेंटल यूनिट है। दैट मीन्स फंडामेंटल यूनिट्स की सहायता से आपने डेराइव्ड यूनिट यहाँ पे डेराइव की है। अब अपन बात करते हैं एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट दैट मीन्स इसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी इसकी ज़रूरत अपने को क्यों पड़ी। इसमें हुआ ये कि अलग अलग कंट्रीज अपनी, ठीक है, अलग अलग जगह क्वांटिटीज़ तो अपनी एक ही है, लेंथ तो यहाँ पे भी लेंथ रहेगी, लेंथ वहाँ पे भी लेंथ रहेगी, ठीक है। बट हुआ क्या कि सब ने अपनी अपनी यूनिट्स बना रखी थी। कोई लेंथ को मास में नाप रहा है तो कोई लेंथ को कोई लेंथ को मीटर में नाप रहा है तो कोई लेंथ को सेंटीमीटर में नाप रहा है। या फिर जैसा कि अपन बात कर सकते हैं कि लेंथ किस सब ने अलग अलग यूनिट डिराइव कर ली, ठीक है, सब ने अपनी अपनी यूनिट्स स्टैंडर्ड यूनिट्स बना ली। बट बाद में हुआ क्या कि जब आप इंटरचेंज करते हो या पे कन्वर्सेशन करते हो तो वहाँ पे इन चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए एक सिस्टम बनाया गया जो कि इंटरनेशनल था। दैट मीन्स कि अब ये यूनिट्स दैट मीन्स ऑल ओवर वर्ल्ड सारे के सारे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनके लिए ये यूनिट्स काम में ली जाएंगी, ठीक है, ताकि कन्वर्सेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ओवर द ईयर्स मैनी सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स सच एज FPS, CGS, MKS एंड RMKS हैव बीन यूज्ड। दैट मीन्स कि कुछ सालों पहले बहुत सारे सिस्टम्स यूज़ किए जाते थे, ठीक है। यूनिट के सिस्टम CGS, FPS, MKS, RMKS यूज़ किए जाते थे। दैट मीन्स कि अपन एग्जांपल के तौर पे लेके चले तो फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया अपना MKS यूज़ कर रहा है, फिर नेपाल है वो CGS यूज़ कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया FPS यूज़ कर रहा है। दैट मीन्स सभी अपने अपने सिस्टम्स यूज़ कर रहे थे। तो इससे क्या हुई, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। तो फिर क्या किया गया, इन 1961 द न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ऐसा यूनिट वाज इंट्रोड्यूस। तो 1961 के अंदर एक नया सिस्टम बनाया गया जिसको हम बोलते हैं ऐसा यूनिट सिस्टम। दैट मीन्स सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, एक इंटरनेशनल सिस्टम बना देगा। अब इस सिस्टम में क्या किया गया कि सारी सारी यूनिट्स डाल दी गई जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड एक साथ, दैट मीन्स वही यूज़ की जाती है। द एसआई सिस्टम इज सुपीरियर टू ऑल अदर सिस्टम्स एंड मोर कन्वीनियंट इन प्रैक्टिस। दैट मीन्स कि एसआई सिस्टम, ये जो बाकी के जो सिस्टम थे FPS, CGS, MKS, RMKS, इन सब से सुपीरियर था, अच्छा था और ज़्यादातर फिर यही काम में आने लगा। नाउ दिस सिस्टम इज यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड। और अब यह सिस्टम थ्रू आउट द वर्ल्ड दैट मीन्स पूरे संसार में यूज़ किया जाता है। SI सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, आप इसके वर्ड से ही यहाँ पे समझ सकते हो इंटरनेशनल वर्ड आ रहा है। दैट मीन्स कि ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज़ किया जाएगा। या फिर अगर इसके लेवल की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल का एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम में होता है क्या, इस सिस्टम के अंदर 7 तो आपकी फंडामेंटल यूनिट है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है। 9 यूनिट्स डाली गई। उसके बाद में जितनी भी डेराइव्ड यूनिट्स थी वो सब फंडामेंटल यूनिट के बेस पे डेराइव की गई। There are 7 fundamental units and 2 supplementary units in the SI system as shown in the table. SI सिस्टम के अंदर 9 यूनिट्स डाली गई थी जिसमें से 7 तो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स थी और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी। और फिर बाकी की जितनी भी डेराइव्ड यूनिट बची वो किससे डेराइव की गई, फंडामेंटल यूनिट से डेराइव की जाती हैं या फिर की गई। अब अपन ये देख लेते हैं 9 यूनिट कौन कौन सी हैं। जैसा कि आपको टेबल में यहाँ पे शो हो रहा है, फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट एंड सिंबल, ठीक है। 3 चीज़ें आपको दिखे हैं टेबल में, राशि, उसके यूनिट दैट मीन्स उसकी इकाई और उसका सिंबल दैट मीन्स चिन्ह। सबसे पहले अगर अपन बात करें लेंथ, तो लेंथ की यूनिट थी मीटर और इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मास, मास की यूनिट किलोग्राम जिसको kg से डिनोट किया जाता है। टाइम की यूनिट सेकेंड जिसको एच से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट जिसकी यूनिट क्या होती है, एम्पेयर, और इसको कैपिटल A से हम डिनोट
करते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, जिसको आप कैपिटल के से डिनोट करते हो। जैसा कि आप फिजिक्स के अंदर कभी भी डेरिवेशन करते हो तो आपका टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो आप उसको पहले क्या करते थे, केल्विन में कन्वर्ट करते हो, देन आप उसको किस में काम में लेते थे, न्यूमेरिकल्स में काम में लेते थे। बिकॉज जो ऐसा ही सिस्टम हो वो आपको क्या बताता है कि टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है। लुमिनियस इंटेंसिटी, दैट मीन्स लाइट की या फिर आपकी जो भी इंटेंसिटी की अगर अपन बात करें, तीव्रता की अगर अपन बात करें, चाहे वो लाइट की हो या फिर वो साउंड वेव की हो, किसी भी वेव की, तो उसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला, जिसको आप स्मॉल सी डी से डिनोट करते हो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस या फिर पदार्थ का अमाउंट कितना है, उसके लिए मोल, जो कि आप पढ़ चुके हो मोल क्या होता है। और इसको हम सिंबल इसका है MOL। प्लेन एंगल, रेडियन, इसकी यूनिट होती है रेडियन और सिंबल होता है RAD, रेड। सॉलिड एंगल की अगर बात की जाए तो सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन और इसका सिंबल होता है अपना SR। दैट मीन्स ये नो फिजिकल क्वांटिटी है और इनकी ये नो यूनिट्स हैं और नो सिंबल्स हैं, जो कि आपकी SI सिस्टम में आती हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स के अंदर ये चीज़ें डाली गई थी। इसके बाद में जो बाकी की यूनिट्स बच गई हैं वो कौन सी होती हैं, आपकी डेराइव्ड यूनिट होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेराइव्ड यूनिट डिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट नहीं होती है, ना ही उनका खुद का बेस होता है। उनका बेस क्या होता है, आपका फंडामेंटल यूनिट होता है। तो डेराइव्ड यूनिट फिर कहाँ से डेराइव की जाती है, आपकी इन्हीं फंडामेंटल यूनिट से डेराइव की जाती हैं। और ये फंडामेंटल्स यूनिट्स या फिर ये जो ऐसा ही सिस्टम है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे संसार में यही सिस्टम अब यूज़ किया जाता है, जो कि 1961 के अंदर डेराइव किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। अब जैसा कि अभी अपन ने बात की यहाँ पे यूनिट की, यूनिट हो गई आपकी इकाई, किसी भी पदार्थ है उसकी प्रॉपर्टीज़ को आपने नापने के लिए ये चीज़ें बनाई। अब अपन बात करते हैं क्वांटिटी की, राशि। ठीक है, क्वांटिटी क्या होती है, दैट मीन्स यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी, अपन कोई भी आपका पदार्थ है उसकी जो अमाउंट होती है, ठीक है, कितना है, वो चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं, क्वांटिटी, राशियाँ कहलाती हैं। अब जो आपकी राशि होती है वो भी दो प्रकार की होती है, दैट मीन्स दो प्रकार की क्वांटिटीज़ होती हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। हिंदी में इनको बोलते हैं, एक को सदिश राशि और एक को बोलते हैं अदिश राशि। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि सदिश, श दिस, दिस यानी दिशा, स यानी साथ, ठीक है, दैट मीन्स वो राशियाँ जहाँ पे दिशा होती है, दैट मीन्स डायरेक्शन होती है, वो तो कहलाते हैं आपके सदिश राशियाँ। और अगर अपन बात करें अदिश राशियाँ, ए दिशा, दैट मीन्स जहाँ पे दिशा नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन एग्जाम्पल लेके चले तो आपकी जो दैट मीन्स जो अदिश राशियाँ हैं जिनमें डायरेक्शन नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल आपका लेंथ है, ठीक है, लंबाई है, लंबाई का डायरेक्शन से कोई लेन देन नहीं है, डायरेक्शन कोई भी हो, आपकी लंबाई 5 मीटर है तो 5 मीटर ही रहेगी। बट अगर अपन बात करते हैं वेलोसिटी की, वेग की, तो वो आपका डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, ठीक है। अपन बात करते हैं फोर्स की, तो वो भी डिपेंड करता है आपके डायरेक्शन पे, ठीक है। दैट मीन्स जहाँ पे डायरेक्शन होती है वो क्वांटिटीज़ कहलाती है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़, सदिश राशियाँ। और जहाँ पे डायरेक्शन नहीं होती हैं वो कहलाती हैं अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जहाँ केवल मैग्नीट्यूड होता है, दैट मीन्स परिमाण होता है, वहाँ पे केवल डायरेक्शन नहीं होती है, और वो क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं, आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ स्केलर क्वांटिटीज दे आर सिंपली एडेड अलजेब्रिकली। एक और फंडा है यहाँ पे, फंडा यही है कि जो स्केलर क्वांटिटीज है, अगर आपको जोड़ना है उनको, दो या दो से ज़्यादा अधिक कोई भी राशियों को आपको जोड़ना है, तो जोड़ने का यहाँ पे सिंपल मेथड है, दैट्स मीन जो आपका अल्जेब्रिक मेथड, जिस तरीके से आप सिंपल कोई कैलकुलेशन करते हो उसी तरीके से आप उनको जोड़ते हो तो वो आपका रिजल्टेंट निकलेगा, दैट मीन्स वहाँ पे सम निकलेगा। एग्जांपल है इसका लेंथ मास टाइम। लेंथ के लिए अगर आप लेके चलते हो, फॉर एग्जांपल दो लेंथ आपकी, एक 2 मीटर है और एक 5 मीटर है, आपको टोटल करना है तो आपकी कितनी हो जाएंगी, 7 मीटर। दैट मीन्स आपने सिंपल अल्जेब्रिक सम यहाँ पे किया है। बट वेक्टर क्वांटिटीज़ में ऐसा नहीं होता है। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या होगा ये भी अपन डिस्कस कर लेते हैं।
अब अपन बात करते हैं यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज़ की। क्वांटिटीज दैट हैव अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। दैट मीन्स वो राशियाँ जिनमें परिमाण तो होता ही है, पर परिमाण के साथ साथ उनमें दिशा भी होती है, उनके पास दिशा होती है, उनके पास डायरेक्शन होती है, वो क्वांटिटीज आपकी वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती है। दैट मीन्स सदिश राशियाँ। टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर क्वांटिटीज सिंपली अलजेब्रिक एडिशन इज नॉट अप्लीकेबल। जैसा कि आपने स्केलर क्वांटिटीज के अंदर दो या दो से अधिक क्वांटिटीज को जोड़ने के लिए सिंपल अलजेब्रिक एडिशन किया था, वो वहाँ पे अप्लीकेबल था, बट ऐसा अप्लीकेबल यहाँ पे नहीं होता है। दैट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी में आप ऐसा नहीं कर सकते कि दो और दो से अधिक राशियों को जोड़ने के लिए आप सिंपल अलजेब्रिक एडिशन मेथड वहाँ पे अप्लाई कर दो, वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, टू एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज इज डन बाय द पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके लिए अलग से दो लॉ बनाए गए हैं, एक आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये जो लॉ है इनकी अगर बात की जाए तो ये आपने 12th के फिजिक्स में स्टार्टिंग के अंदर, दैट मीन्स 12th नहीं 11th के फिजिक्स में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। बेसिक कंसेप्ट है, दो प्रकार के लॉ हैं, दैट मीन्स इनके लिए अलग से नियम बनाया गया है, उस नियम के अकॉर्डिंग आपको वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐड करनी होगी। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल अपन लेके चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके पास भी डायरेक्शन होती है, फोर्स के पास भी डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी के पास भी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। दैट मीन्स इनके पास में मैग्नीट्यूड तो है ही है, बट मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी है। तो ये आपके हुई दो प्रकार की क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी अदिश राशियाँ और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ जिनके पास दिशा नहीं होती, सदिश राशियाँ जिनके पास दिशा होती है। एग्जाम्पल अदिश राशियों का आपका है लेंथ, मास, टाइम, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटीज का अगर अपन एग्जाम्पल लेके चले तो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी एटसेट्रा। ओके, थैंक यू एवरीवन।